जब हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए, हमें इंतकाम का निशाना बनाया गया, तो वो केस क्यों नहीं खत्म होने चाहिए? वो केस खत्म होने चाहिए। पिछले 7 माह से हुकूमत को ब्लैकमेल करने, धमकियां देने, कभी मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहा हूँ, कभी जो है वो मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ। 3.5 पौने 4 साल में भी इसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। ये मुल्क का नुकसान करने पे तुला हुआ है, सिर्फ इसलिए कि इनके पास जो है वो इक़्तिदार नहीं है। अगर इक़्तिदार इनके पास हो तो असम्बलियाँ भी ठीक हैं और सारा कुछ ठीक है। अगर इक़्तिदार इनके पास नहीं है तो हर चीज़ गलत है। पीडीएम इमरान खान से गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मुज़ाकरात के लिए कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ जल्द वापस आकर पार्टी को लीड करेंगे। हमारे खिलाफ मुकदमात झूठे थे, इंसाफ का तकाजा है, ये ख़त्म होने चाहिए। आज़म सवाती के खिलाफ केस सियासी नहीं। डेली मेल की मुआफ़ी के बाद इल्ज़ाम लगाने वालों को भी कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। ड्रामा छोड़े, हिम्मत है तो असम्बलियाँ तोड़ें। चेयरमैन पीटीआई की रिहाइशगाह सियासी सरगर्मियों का मरकज। इमरान खान से मुख्तलिफ अजला के अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुलाकातें शेड्यूल। इमरान खान असम्बलियों की तहलील से मुतालिक अरकान की राय लेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन से मुशावरत भी करेंगे। इमरान खान और दीगर माजी भुलाकर आगे बढ़ें, मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करने की ज़रूरत है। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान के मुआशी हालात अच्छे नहीं, हुकूमत और अपोजिशन को एक साथ काम करना चाहिए। उनकी और एमक्यूएम की कोई डील नहीं चल रही। अदालती हुक्म के बावजूद आज़म सवाती की रिहाई मुमकिन न हो सकी। सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिला कंबर शहदाद कोर्ट की पुलिस ने आज़म सवाती को कोयटा से हिरासत में लिया। कंबर शहदाद कोर्ट के 2 थानों नसीराबाद और वारा में आज़म सवाती के ट्वीट पर मुकदमात दर्ज हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सूबे में आज़म सवाती के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करने का हुक्म दिया था। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, ये हैं पाकिस्तान के सेनेटर के इंसानी हकूक़। अदालत आज़म सवाती को रिहा करने का हुक्म देती है। वज़ीर आला सिंध का जहाज़ पहुँचता है, सिंध पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। वज़ीराबाद में इमरान खान पर फायरिंग का केस। फैसल वावडा की आज जीआईटी में तरबी। पंजाब हुकूमत ने फैसल वावडा को शामिल तफ्तीश कर लिया। जीआईटी ने फैसल वावडा को रिकॉर्ड समेत बुलाया है। फैसल वावडा ने आज़ादी मार्च में खून खराबी होने से मुतालिक बयान दिया था। यास्मिन राशिद, हम्माद अजहर, फैसल जावेद, इमरान इस्माइल और उमर सरफराज चीमा समेत 35 अफराद तलब। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। हुसैन ताहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकातें करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान आज़ाद कश्मीर का भी दौरा करेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम के पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे रिजवान सईद शेख और डायरेक्टर जनरल ओआईसी फ़ारूक इकबाल ने हुसैन ताहा का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। मौसम सरमा की वजह से मुतासरीन के मसाइल बढ़ गए। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की ब्रीफिंग। स्टीफन जुजाक ने कहा, पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद वसाइल की ज़रूरत है। 2 करोड़ से ज़ायद लोग इंसानी इमदाद पर इन्हिसार कर रहे हैं। अभी तक 81 करोड़ 60 लाख डॉलर के फ्लड रिस्पॉन्स प्लान का सिर्फ 23% मौसूल हुआ है। रावलपिंडी में गार्डन कॉलेज की निजकारी के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने मरी रोड पर लियाकताबाद के मकाम पर धरना दे दिया। तलबा कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। एहतजाज के बायस ट्रैफिक ब्लॉक, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुल्क भर में महंगाई से आवाम परेशान। प्याज के दाम 200 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गए। मटर और टमाटर की कीमतों ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। फल भी गरीब की पहुंच से दूर, कीमतें आसमान पर पहुंच गई। अंगूर 600 रुपये तक फ़रोख्त होने लगे। सेब 280 रुपये किलो और फ़ी दर्जन केले के दाम 140 रुपये हो गए।
रमा हफ्ते रुपए की कदर में मुसलसल कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 71 पैसे महंगा होकर 224 रुपए 4 पैसे की सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 50 पैसे इजाफे से 232 रुपए में फरोख्त हुआ। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में एक हफ्ते के दौरान 452 पॉइंट्स की कमी। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज कौमी खिलाड़ी विकेटें बचाने में नाकाम। 179 के मजमूई स्कोर पर 8-9 खिलाड़ी आउट हो गए। कप्तान बाबर आजम 75, सऊद शकील 63 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान भी 10 रन बनाकर चलते बने। पहले रोज इंग्लैंड ने पहले इनिंग्स में 281 रन बनाए थे। डेब्यू करने वाले लेग स्पिनर ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। बरतानिया को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। फुटबॉल की आलमी जंग इख्तितामी मराहल में दाखिल। तीसरा और चौथा क्वार्टर फाइनल आज खेला जाएगा। रात 8 बजे मराकेश और पुर्तगाल की टीमें आमने सामने आएंगी। रात 12 बजे इंग्लैंड और फ्रांस का टकरा होगा। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगी। क्रोएशिया और अर्जेंटीना ने पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और रावलपिंडी में खुशबू और रंगों की बहार। रोमी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश, 13 अक़साम के फूल रखे गए। नुमाइश में बच्चों के लिए मैजिक शो का भी इनकाद। दीदा ज़ेब फूल देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। नुमाइश के इनकाद पर खुशी का इजहार। फैसलाबाद में शहर में बने 3 फ्लाईओवर्स टूट फूट का शिकार हैं। दहाइयों कबल तामीर होने वाले फ्लाईओवर्स की मुरम्मत न होने के बायस मुसाफिर मुश्किलात का शिकार हैं। खस्ता हाल फ्लाईओवर्स हादसात का बायस भी बन रहे हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है जानते हैं बिलाल सिकंदर से। जी बिलाल। आज देखिए फैसलाबाद में टोटल 4 फ्लाईओवर्स हैं, जिनमें से 3 फ्लाईओवर्स जिसमें निशाताबाद का है, अब्दुल्लापुर है और नवल्टी पुल का। ये 3 फ्लाईओवर्स हैं जिनकी गुज़श्ता कई सालों से तामीर और मुरम्मत जो है वो नहीं की गई। जहां से टूट फूट होती है वहां पर सिर्फ पैच वर्क कर दिया जाता है और इसका मुकम्मल तौर पे इसकी जो तामीर और मुरम्मत है वो नहीं की जा सकी, जिसके बायस अब ये फ्लाईओवर्स जो हैं ये हादसात का सबब भी बन रहे हैं। गुज़श्ता दिनों भी अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर का एक हिस्सा जो है वो टूट फूट का मुकम्मल तौर पर शिकार हो गया था और वहां से नीचे जमीन नजर आ रही थी और वहां पर अगर कोई मोटरसाइकिल सवार जाता था उसके नीचे गिरने का भी खदशा था। तो यही सूरत हाल इन तीनों फ्लाईओवर्स की है और यहाँ से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। हैवी ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से गुजरती है। बच्चों के स्कूल कॉलेज जाने के लिए भी ये फ्लाईओवर्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से और मुतलका जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जानिब से किसी किस्म की संजीदगी नहीं दिखाई जा रही कि इन फ्लाईओवर्स को दोबारा मुकम्मल तौर पर इनकी जो तज़ीन व आराइश जो है या इसकी रेनोवेशन जो है वो की जाए। जबकि शहरी जो यहाँ से गुजरते हैं उनकी जानिब से भी कई बार शिकायत की गई हैं कि ये फ्लाईओवर्स जो हैं अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं या तो इनकी मुकम्मल तौर पर तामीर और मरम्मत के बावजूद भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल सिकंदर।